राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से साधक को अपार पुण्य, धन और सुख समृद्धि मिलती है। पुराणों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के कई प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या, पर निंदा, झूठ बोलना, झूठा वेद पढ़ना या सिखाना, झूठे शास्त्र का निर्माण करना, झूठा वैध बनना, पर स्त्री गमन, झूठा ज्योतिषी बनना, यह पाप भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रोग और दोष अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। साथ ही प्रेत योनि से भी छुटकारा मिलता है। अपरा एकादशी व्रत करने से जो पुण्य साधक को गंगा नदी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, कुंभ में केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन से मिलता है, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान से मिलता है, वही पुण्य मात्र अपरा एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी व्रत कब है, तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, और जानेंगे अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, कौन सी विशेष वस्तुओं से इस दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। साथ ही जानेंगे एकादशी के नियम और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका व्रत पूजन का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए यदि आप एकादशी व्रत के नियमों को जानते हैं, उनका पालन करते हैं, तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। परंतु यदि आप नियम नहीं जानते हैं तो यह नियम आप जान लें। एकादशी का व्रत करने वाले साधक को दशमी, एकादशी और द्वादशी तक एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैगन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन वर्जित होता है। दशमी से लेकर द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें और यदि संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में ज़्यादा साफ सफाई नहीं करें, इससे सूक्ष्म जीवाणु मरते हैं जिनका दोष आपको लगता है। एकादशी पर घर में किसी भी सदस्य को चावल, मसूर की दाल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी पर ब्रश या दातुन ना करें। पानी से आप 12 कुल्ले कर लें, इसके पश्चात स्नान कर लें। एकादशी के दिन किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाल और नाखून ना काटें। झूठ, परिंदा, क्रोध से दूर रहें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, पालक, गोभी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप व्रत में केला, आम, अंगूर, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आपकी इतनी सामर्थ्य है कि आप निर्जल रहकर एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो आप निर्जल भी व्रत धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप व्रत धारण करने के लिए सुबह जल्दी उठें और नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। इसके पश्चात श्री हरि के समक्ष बैठकर अपने व्रत का संकल्प जरूर करें। संकल्प के समय आप श्री हरि से प्रार्थना करें, हे श्री हरि, मैं एकादशी व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस व्रत में आपकी कृपा से कोई विघ्न और कलेश न आए। साथ ही जो भी आपकी कामना है वह भी बोल दें। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत धारण करें, निर्जल या फलाहार जैसी आपकी सामर्थ्य हो, और शाम के समय एक बार फिर श्री हरि का पूजन करें। एकादशी के दिन श्री हरि के पूजन में पीली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पीले पुष्प, पीला चंदन, पीले वस्त्र, पीले फल और मिठाई। इस दिन दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर पंचामृत भी अवश्य बनाएं। पंचामृत से श्री हरि का अभिषेक करें और पंचामृत में तुलसी पत्र डालकर श्री हरि को भोग भी अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पंचामृत श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। पूर्ण श्रद्धा भाव से पंचामृत का भोग लगाने से श्री हरि साधक की सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। धूप, दीप, कपूर से आरती करें। इस दिन श्री हरि के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ही आप चाहें तो इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा का भी पाठ जरूर कर लें। इससे आपको कोटि गुना फल की प्राप्ति होगी।
शाम के समय एक बार फिर श्री हरि का पूजन करें और रात्रि में रात्रि जागरण भी जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में किया गया रात्रि जागरण मन वचन कर्म द्वारा किए गए सभी पापों का नाश कर देता है। रात्रि में भजन कीर्तन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यदि किसी विशेष कामना को आप पूरा करना चाहते हैं तो आप एक शुद्ध घी का अखंड दिया श्री हरि के समक्ष प्रज्वलित करें और श्री हरि के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। एकादशी की रात्रि श्री हरि के समक्ष दीपदान करने से मन की समस्त कामनाएं पूरी होती हैं, जीवन के सभी संकट और समस्याएं दूर हो जाती हैं, मृत्यु उपरांत साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी तिथि में किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। ध्यान रखें कि भोजन बिना प्याज लहसुन का शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी जरूर दें। यदि किसी कारणवश आपको ब्राह्मण नहीं भी मिल पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री जैसे कि आटा, दाल, चावल, घी, सब्जी, नमक इत्यादि निकालकर उस पर दक्षिणा रख दें। फिर इस भोजन की सामग्री को आप मंदिर में रख दें। पारण का सुमुहूर्त देखकर द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही अपना व्रत खोल लें। और दोस्तों अब जान लेते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत कब है। इस बार अपरा एकादशी व्रत 2 दिन का पड़ रहा है, 2 जून और 3 जून। 2 जून को एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी सुबह 5:04 पर और समाप्त होगी 3 जून प्रातः 2:41 पर। 2 जून की एकादशी तिथि 10वीं तिथि से युक्त है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले 10वीं तिथि होती है तो वह एकादशी 10वीं युक्त एकादशी मानी जाती है। अब क्योंकि 2 जून को सूर्योदय का समय रहेगा 5:28 पर और 5:04 पर 10वीं तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए 2 जून की एकादशी 10वीं तिथि युक्त एकादशी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, इससे पुण्यों का नाश होता है। वहीं 3 जून को एकादशी प्रातः 2:41 पर थोड़ी देर के लिए ही है, उसके बाद पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी और द्वादशी युक्त एकादशी को शास्त्रों में श्रेष्ठ और पुण्य में वृद्धि करने वाली एकादशी माना गया है। इसके अलावा आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं, स्मार्त या वैष्णव संप्रदाय से, या फिर आपने गुरु मंत्र ले रखा है, तो यदि आपके यहाँ जिस दिन की भी एकादशी 2 जून या 3 जून की मनाई जा रही है तो आप उस दिन भी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अब क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है तो इस बार द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय रहेगा 4 जून की देर रात 12:18 पर। बात करें व्रत पारण की तो 2 जून को व्रत करने वाले साधक 3 जून को व्रत का पारण कर सकते हैं सुबह 8:05 से 9:30 पर। और यदि आप 3 जून को व्रत कर रहे हैं तो 4 जून को आप व्रत का पारण कर सकते हैं सुबह 5:28 से सुबह 7 बजे तक। इस दिन आप 7 बजे तक आप व्रत का पारण कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।